जय मसीह के मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आप सभी को हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम थियोलॉजी, अपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो वेदों में प्रभु यीशु मसीह। क्या वेद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है? इसके बारे में हम जानेंगे। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ एक प्यारे अतिथि जुड़े हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, जो कि हमें आगे गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या वेदों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है या नहीं। जी सर। वेदों में प्रभु यीशु नहीं है। चार वेद हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उनमें प्रभु यीशु कतई नहीं है। यहाँ एक बात मैं बता दूं, तुमने मेरे बारे में कहा कि मैं क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स में साइंटिस्ट हूँ। सही है। हो सकता है लोग सोचे कि क्वांटम न्यूक्लियर का वेदों से क्या लेना देना। तो वेदों से जो लेना देना है वो मैं बता दूं। संस्कृत मेरा सेकंड लैंग्वेज है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और संस्कृत सेकंड लैंग्वेज हुआ करता था, जिसके कारण वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और उसके अलावा ब्राह्मणों में, आरण्यकों में काफी रुचि हुई, जिसके कारण इस विषय का मैंने गंभीर अध्ययन किया। और इस कारण आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वेदों में प्रभु यीशु के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह का कोई भी कथन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वेदों में प्रभु यीशु हैं, उन्होंने या तो वेद देखे ही नहीं है, या देखा हो तो इसका मतलब है वे लोग झूठ बोल रहे हैं। और कुछ आकाश, और कुछ? ऐसा क्रिश्चियंस लोग भी ऐसा कोट करते हैं कि वेदास में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, तो वो क्या कहते हैं कि हिंदू लोगों को जाकर बताते हैं वो, कि देखो वेद में है प्रभु यीशु मसीह, तो तुम्हें जो है वो मसीह अभी अपनाना चाहिए। ऐसा बल्कि उनका एक परसुएशन रहता है, आर्गुमेंट्स रहता है क्रिश्चियंस लोगों का खास करके। यस। तो क्या हमें इस तरह के आर्गुमेंट्स को यूज करना चाहिए जबकि यीशु मसीह है ही नहीं? नहीं, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दो कारण से नहीं करना चाहिए। नंबर वन, प्रभु यीशु वेदों में नहीं है। नंबर दो, यदि कोई मसीही जानबूझकर ये दावा करता है कि प्रभु यीशु वेदों में है, तो फाइनली उसका संदेश ये होगा, देखो, हम मसीही हैं, तुमको मसीही संदेश सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने वेदों और पुराणों में जो कहा गया है उसको सुनो, उसको मानो और उद्धार पालो। तुमको लगेगा ऐसा कोई मसीही बोल सकता है? क्या? हाँ, बोल सकता है। हमारे अगले इंटरव्यू में मैं एक पुस्तक दिखाऊंगा। उस पुस्तक के लेखक ने बाकायदा लिखा है कि हमको तो बस हिंदुओं से कहना चाहिए कि आपका जो आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें प्रभु यीशु के बारे में शुभ संदेश है। प्रभु यीशु शब्द नहीं, आपके धर्म ग्रंथों में जो शुभ संदेश है बस उसको मान लीजिए, उद्धार पा लीजिए। तो ये जो दावे हैं, एक तो ये दावा गलत है। नंबर दो, जो लोग ये दावा करते हैं इवेंचुअली वे लोग इवन मसीही विश्वास को त्याग देते हैं और हिंदुओं से कहते हैं कि भैया तुम तो हिंदू धर्म के द्वारा उद्धार पाओ, सब कुछ वहां है। तो इसलिए यदि कोई इस तरह का दावा करता है तो वो गलत है। और कुछ? जी, अभी हम आर्गुमेंट्स पे चलते हैं, मतलब क्या क्या स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस है हाँ। उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आना अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब वेदों से जो कोटेशन जी, मसीही ने लिखे, कोटेशंस। जी ठीक है, उन कोटेशंस पर जाने के पहले मैं पवित्र बाइबल से दो पद यहाँ पर उदाहरण बोलना चाहता हूँ। भजन 147, 19 और 20, हर मसीही को ये दो पद अच्छे तरह से मालूम होने चाहिए। भजन 147, 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, वह याकूब को अपना वचन, यहाँ याकूब इसराइली कौम को दिखाता है, वह इसराइली कौम को अपना वचन, इसराइल इसराइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से प्रभु ने ऐसा बर्ताव नहीं किया और प्रभु के नियमों को उन लोगों ने नहीं जाना। ये पुराने नियम में, भजन संहिता पुराने नियम का भाग है।
पुराना नियम जब लिखा गया था, तो भारतीय प्राचीनतम धर्म ग्रंथ भी उसी समय लिखे गए थे। तो चूंकि वे एक दूसरे के समकालीन हैं, इसलिए इस पद को गंभीरता से लें। यहाँ प्रभु का वचन साफ साफ बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें और प्रेरणा के द्वारा दी गई जानकारियां सिर्फ यहूदियों को दी गई थी, और परमेश्वर ने इस तरह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संदेश किसी और को नहीं दिया है और किसी ने नहीं जाना है। इस बात को सभी मसीही लोग मन में रखें। अब आते हैं उद्धरणों की तरफ। मसीही जगत में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे वेदों में प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब का आरंभ हुआ था बलिदान नाम के एक ट्रैक से। किसी केशव राय शर्मा नाम के व्यक्ति ने उस ट्रैक्ट को लिखा था। एक्चुअली मैंने केशव राय शर्मा के बारे में काफी अनुसंधान किया, बिल्कुल फर्जी नाम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। लेकिन केशव राय शर्मा नाम से बलिदान नाम का एक ट्रैक्ट लिखा गया था, जिसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में प्रभु यीशु के बारे में 9 उद्धरणियां हैं या कोटेशन है, और ये प्रभु यीशु के 9 लक्षणों को दिखाते हैं। प्रभु यीशु मनुष्य के लिए जब अपना बलिदान देंगे, तब प्रभु यीशु के 9 लक्षणों को दिखाते हैं। ये 9 लक्षण ऋग्वेद में है, बार बार कहा गया ऋग्वेद में है। तो मैं ये 9 लक्षण जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहला, पुरुष। उस पुरुष में किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। यह पुरुष एक्चुअली हिंदुओं के देवता प्रजापति की ओर रेफरेंस है, शॉर्ट फॉर्म है। प्रजापति को कई बार पुरुष प्रजापति भी कहा जाता है। प्रजापति बेसिकली हिंदू जो तृत्व है उसमें ब्रह्मा का एक और नाम है। ब्रह्मा के नाम पे पुष्कर में बहुत फेमस मंदिर भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो ब्रह्मा को ही पुरुष प्रजापति कहा जाता है। तो ईसाई लोग पुरुष प्रजापति कहने के बदले अक्सर सिर्फ पुरुष कह देते हैं। तो पुरुष दोष रहित होना चाहिए, ईसाइयों का कहना है कि ये ऋग्वेद में है। नंबर 2, पुरुष को उसके स्वयं के लोग त्याग दें। तीसरा स्टेटमेंट है, पुरुष को एक खंबे से बांध देना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट है, पुरुष को उसके स्वयं के लोग त्यजित कर दें। पांचवा स्टेटमेंट है, पुरुष को मुंह बंद करके दुख सहना चाहिए। छठा स्टेटमेंट है, उसका रक्त, मतलब पुरुष का रक्त बहाया जाना चाहिए। सातवां स्टेटमेंट है, पुरुष की एक भी अस्थि तोड़ी नहीं जानी चाहिए। आठवां स्टेटमेंट है, पुरुष के बलिदान के बाद उसको पुनर्जीवित हो जाना चाहिए। नवा स्टेटमेंट है, पुरुष के शरीर को उसके अनुयायी लोग उसको खाएं, उसको भोज्य पदार्थ के रूप में खाएं। ये 9 स्टेटमेंट है जो मैंने एक किताब में से कलेक्ट किया है। लेकिन एक बात नोट किया, नाटक यह है कि जिसने वेदों को कभी देखा नहीं है, जिसको वेदों का कोई अनुमान नहीं, ऐसे लोग किताबें लिखते जा रहे हैं और वे नए नए स्टेटमेंट जोड़ते जा रहे हैं। इनको संस्कृत का भी अनुमान नहीं है, और इसलिए वे अन्य भाषाओं के वाक्य और शब्द संस्कृत रूपी उच्चारण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि ये जो पुरुष प्रजापति के 9 लक्षण हैं ये कहाँ मिलते हैं, तो सबके सब डंके की चोट पे बोलते हैं कि ये वेदों में मिलते हैं। किसी जमाने में जब ये पर्चा लिखा गया था, एक्चुअली ये पर्चा लिखा गया था 1930 के आसपास,
उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, अशिक्षा बहुत ज्यादा थी, संस्कृत का ज्ञान ना के बराबर था, और हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये एक सामान्य व्यक्ति को कतई उपलब्ध नहीं थे। लेकिन 1947 में हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद सरकार ने संस्कृत की शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया। मैं जब 1960 में स्कूल पहुंचा या 59-60 में पहुंचा, तो हम लोगों को तो संस्कृत कंपलसरी पढ़ाते थे। जब इस तरह से लोगों के बीच में संस्कृत का ज्ञान बढ़ा, तो लोगों के बीच में इस बात की जिज्ञासा बढ़ी कि आखिरकार हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है। हिंदुओं की भी जिज्ञासा बढ़ी। इस कारण तमाम तरह के हिंदू संस्थानों ने हिंदुओं के जितने ग्रंथ हैं उनको छापकर बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध करवा दिया तो लोग पढ़ने लगे। तो ये जो पर्चा लिखा गया था, ये वेदों के उपलब्ध होने के पहले लिखा गया था। इसलिए जिस चालाक ईसाई ने ये लिखा था, उसको ये लगा कि वेदों को तो किसी ने देखा नहीं है, और वेद और उपनिषद वगैरह उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई जान नहीं पाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन आज वेद उपनिषद वगैरह ना केवल छपे हुए बड़े आसानी से मिल जाते हैं, अब तो इंटरनेट पे भी सब आ गए हैं। तो उस समय जब उसने झूठ बोला, उसने नहीं सोचा था कि उसका झूठ जो है पकड़ा जाएगा। अच्छा, उस झूठ को जो मसीही लोग रिपीट करते जाते हैं, उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा कि भैया कल कोई पूछेगा तो क्या करेंगे। तो जो लोग इस तरह के उपदेश स्प्रेड करते हैं, फाइनली पिछले लगभग 30 सालों में लोगों ने पूछना शुरू किया, कहाँ है ऋग्वेद में, कहाँ है, जरा हमको भी तो बताओ कि ऋग्वेद में कहाँ है। मुझसे सबसे पहले यह प्रश्न मेरे एक हिंदू मित्र ने पूछा था। नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल। वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इवेंचुअली जेएनयू में हिंदी भाषा के प्रोफेसर बन गए थे। नास्तिक थे लेकिन वेदांत के अच्छे ज्ञानी थे। जब ये परिचय एक बार मैंने उनको दिया तो उन्होंने, वो मेरे सीनियर थे स्कूल में, उन्होंने कहा देखो जॉनसन, तुम संस्कृत जानते हो, तुम वेदों में से ये 9 स्टेटमेंट मुझे लाके दिखाओ, और यदि नहीं दिखा पाए तो तुमको मसीही विश्वास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो। तो इस तरह से जब मैं 8th 9th में था, तब मैंने सारे वेद खरीदे, 108 उपनिषद खरीदे, जितने ब्राह्मण मिल सकते थे, ग्रंथों का नाम है ब्राह्मण, जितने अरण्यक मिल सकते थे सब खरीदे, पढ़ा। उनमें कहीं इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इस विषय में सबसे पहले मसीही जगत में आवाज मैंने उठाई थी, आज से 30 साल पहले मैंने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, और बाद में उस विषय पर 500 पन्ने की किताब छापी थी। इस कैंपेन के कारण सब जगह लोग पूछने लगे कि बताओ तो वेदों में यदि ये 9 स्टेटमेंट है तो कहाँ है, जरा बताओ तो। इन लोगों के ऊपर काफी दबाव पड़ा। इस बीच केरल में एक पेंटिकॉस्टल पास्टर टीएस बालन ने तो ये घोषणा कर दी कि ये जो 9 स्टेटमेंट हैं जो ऋग्वेद के नाम पर बोले जाते हैं, इन 9 स्टेटमेंट में यदि कोई व्यक्ति 4 स्टेटमेंट ऋग्वेद में दिखा दे तो मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। तो प्रेशर और बढ़ा, दिखाओ, यदि तुम कहते हो कि यह है दिखाओ। तो फिर फाइनली इन लोगों ने जाके हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथों को छाना बीना। हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ से, याद रखें, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सिर्फ वेद, सिर्फ उपनिषद, सिर्फ आरण्यक या ब्राह्मण, इनसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ खत्म नहीं हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट एक किताब आई है हिंदू फिलोसफी के बारे में, उनका कहना है कि लगभग 20,000 ग्रंथ हैं उनके, जिनको वे पवित्र ग्रंथ मानते हैं। इन सबको छानने बीनने के बाद वेदों में प्रभु यीशु विषय को प्रचार करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, पहला स्टेटमेंट है पुरुष दोष रहित होना चाहिए। यह हमको मिलता है कात्यायन श्रौत सूत्र में। अरे, कात्यायन श्रौत सूत्र,
आप तो कह रहे थे कि ऋग्वेद में है, तो ये कात्यायन श्रौत सूत्र कहाँ से आ गया? पहली बात मैं बता दूं, ये लगभग 1100 पन्ने के ग्रंथ है जो इंटरनेट पर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली बात, कात्यायन श्रौत सूत्र यदि उसमें ये स्टेटमेंट मिलता है तो वो ऋग्वेद नहीं है। फिर आप इतने सालों से हमको क्यों झूठ बोल के उल्लू बना रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ऋग्वेद में मिलता है? साफ साफ बोल देते कि कात्यायन श्रौत सूत्र में मिलता है। इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि कात्यायन श्रौत सूत्र में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसमें ये कहा गया कात्यायन श्रौत सूत्र में, ये लोग जो रेफरेंस बोलते हैं उसमें कहा गया है कि बलिदान चढ़ाने के लिए जिस मृग को, पुरुष प्रजापति नहीं, पुरुष नहीं, जिस मृग को बलिदान चढ़ाया जाता है उसको उसको पानी और अग्नि से शुद्ध करना है। उनका स्टेटमेंट है कि पुरुष जो है वो दोष रहित होना चाहिए। वो ऋग्वेद में नहीं है, पहली बात। तो वो लोग ऋग्वेद के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। कात्यायन श्रौत सूत्र के नाम पे भी वो लोग जो बोल रहे हैं झूठ है, क्योंकि वहां कहा गया है कि मृग को अग्नि और जल से शुद्ध करना है। वहां ये नहीं कहा है कि मृग जो है वो शुद्ध होना चाहिए, बल्कि उसको शुद्ध करना है। इसका मतलब है कि वो अशुद्ध है। तो विरोधाभास जरा अच्छी तरह से समझ लें। पुरुष जो है वो एक व्यक्ति है, यहां एक मृग की बात हो रही है। तो नंबर वन, ये प्रस्तावना ऋग्वेद में नहीं है। नंबर दो, ये जो प्रस्तावना है इसके बारे में अब वे लोग कात्यायन श्रौत सूत्र के बारे में बोलते हैं, वो ऋग्वेद नहीं है। और उसमें जो प्रस्तावना है वो साफ साफ बताता है कि मृग जो है वो अशुद्ध है, ना कि शुद्ध है, और मृग पुरुष नहीं है। ओके, तो ये हो गया प्रभु यीशु के, वेदों में प्रभु यीशु के जो 9 चिन्ह है उसमें से पहला नंबर 1 झूठ है, यह स्पष्ट हो गया। प्रभु सर, यीशु, इसके ऊपर कोई रेफरेंस है क्या, मतलब ऋग्वेदा में? कि पुरुष को दोष रहित होना चाहिए, जी। इस तरह का यदि रेफरेंस होता तो जो लोग, जो मसीही लोग प्रजापति की आराधना करते हैं, वे पिछले 30 साल में प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? यस। आप तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि यह प्रस्तावना ऋग्वेद में, और जब सारी दुनिया आपसे पूछ रही कि बताओ, तो वो जो है मुंह दबा के अपने बिल में क्यों घुस रहे हैं, दिखा क्यों नहीं देते? ऋग्वेद में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं ओके। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि होता तो 30 साल तो बहुत होता है दिखाने के लिए, और कात्यायन सूत्र में है ये कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मेरे पास संस्कृत में, हिंदी में, मलयालम में, अंग्रेजी में ऋग्वेद है, और मैंने ऋग्वेद को आदि से लेकर अंत तक, खासकर वे पोर्शन जो प्रजापति के बारे में बोलते हैं उनको कई बार, दसियों बार पढ़ा है। वहां इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ओके। और कुछ? थैंक यू जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब झूठे हैं जो प्रजापति, जो वेदों में प्रजापति के, या प्रजापति के 9 लक्षणों के बारे में बोलते हैं। प्रजापति या पुरुष प्रजापति का दूसरा लक्षण जो ये लोग बोलते हैं वो ये है कि उसके स्वयं के लोग उसको त्याग दें, अपने स्वयं के लोगों के द्वारा त्यजित होना चाहिए। एक्चुअली प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी है ना कि प्रभु यीशु अपने लोगों के द्वारा त्याग दिए गए। तो ये लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऐसा ही प्रस्ताव जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसलिए देखो, ऋग्वेद प्रभु यीशु के बारे में बोलता है। पिछले 30 सालों में जब उनके ऊपर दबाव डाला गया कि दिखाओ भैया, यदि है तो हम भी तो जरा देखें, तुम देखोगे, तुम देखते रहोगे तो क्या होगा, हमको दिखाओ। तो फाइनली ढूंढ ढांड के उन्होंने बताया कि बृहद आरण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 9वें पोर्शन के 28वें पद में मिलता है। पहली बात, बृहद आरण्यक उपनिषद एक उपनिषद है, वेद नहीं है।
ऋग्वेद नहीं है। तो ये लोग जो ऋग्वेद के नाम पे उछल कूद कर रहे थे ये झूठे हैं, ऋग्वेद से ये प्रस्तावना नहीं ला सके। अच्छा, अब हम देखते हैं बृहदारण्य को उपनिषद में क्या मिलता है। वहां संस्कृत में लिखा है, यथा वृक्षो वनस्पति स्थते पुरुषो अमृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्यो पाटिका बहि। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से एक पेड़ की छाल उसे छोड़ जाती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी होता है। मतलब मरने के बाद उसकी खाल, उसका खाल वगैरह शरीर को छोड़ जाता है। तो इन लोगों का कहना है कि पुरुष प्रजापति को उसके स्वयं के लोग त्यजित कर दें, लेकिन उसके लिए उन्होंने ऋग्वेद से कोई कोटेशन वो दे नहीं पाए, और बृहदारण्यक उपनिषद से जो कोटेशन दिया है वो ये कहता है कि जिस तरह से एक विशाल पेड़ है वो अपनी छाल को कई बार छोड़ देता है, उसी तरह से मनुष्य भी अपने बाहरी चोले को छोड़ देता है। यहाँ त्यजित होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये ऋग्वेद नहीं है, ये उपनिषद है। और इसलिए, और ये जो कहा गया है ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं, एक पेड़ के बारे में है। ये लोग जो दावा करते हैं कि ऋग्वेद में प्रभु यीशु के 9 लक्षण मिलते हैं, झूठे हैं। या तो इन्होंने ऋग्वेद जीवन में कभी देखा नहीं है, और यदि देखा है तो जानबूझकर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तीसरा, पुरुष को एक खंबे से बांध दिया जाना चाहिए। वे लोग उसके लिए शतपथ ब्राह्मण से, जब उन पर दबाव डाला गया बताओ कहां है ऋग्वेद में, तो उन्होंने कहा कि ये तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण वेद नहीं है, ऋग्वेद तो कतई नहीं है। तो ये तीसरा जो कोटेशन है ये भी वे स्वयं मानते हैं कि वे ये ऋग्वेद में से नहीं है। शतपथ ब्राह्मण के 7:3:1 में लिखा हुआ है, न वरुते यूपात पशुमाल भते कदाचन, जिसका मतलब है कि बलिदान करने से पहले मृग को खंबे से बांध देना चाहिए। ये प्रजापति के बारे में नहीं है, पुरुष प्रजापति के बारे में नहीं है। उनका कहना है कि पुरुष को खंबे से बांधना चाहिए। यहां ये लिखा हुआ है कि मृग को खंबे से बांधना है। इन दोनों में किसी तरह की कोई समानता नहीं है। आप कहेंगे कुछ तो है, बांधा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि प्रभु को बांधा गया था क्या? नहीं बांधा गया था, प्रभु को तो सूली पर ठोका गया था। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि पुरुष को खंबे से बांधा जाना चाहिए, ओरिजिनल एक तो वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में मृग को बांधने की बातचीत हो रही है। तो इस मामले में भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। चौथा प्रस्ताव, पुरुष को उसके लोग रिजेक्ट कर दें, उसके स्वयं के लोग त्याग दे। ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग इसको रिपीट करते हैं इन 9 के बीच में। उसके लिए आइतरेय ब्राह्मण 2:16 रेफरेंस देते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं, आइतरेय ब्राह्मण वेद नहीं है, ऋग्वेद तो कतई नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो दूसरा अध्याय है उसमें कुल 4 चैप्टर्स है, 16 नहीं है। मतलब झूठ पे झूठ। आप जो दूसरे पुस्तक के 16वें अध्याय की बात कर रहे हैं, दूसरे पुस्तक में कुल 4 अध्याय हैं। नंबर 1 झूठ है ये मसीही लोग जो ऋग्वेद में प्रभु यीशु के 9 लक्षण की बात करते हैं। नंबर 1 झूठे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें से कुछ सुनी सुनाई बातों को बोलते जा रहे हैं। जैसे एक गधा रेंकता है तो सारे गधे रेंकते हैं, एक कुत्ता रोता है तो सारे कुत्ते रोते हैं। उसी तरह से एक ने बोल दिया कि ऋग्वेद में है तो रट उसी उसी चीज को तोते के समान रटे जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहें तो ऋग्वेद को देख सकते हैं,
और जिन्होंने देखा है वे लोग जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उनसे जब कहा गया तो ऋग्वेद में से प्रमाण देने के बदले कोई ब्राह्मण से ला रहा है, कोई उपनिषद से ला रहा है, और कोई किसी और ग्रंथ से ला रहा है। पांचवा चिन्ह, पुरुष को साइलेंटली, निशब्द पीड़ा सहनी चाहिए। कहां है ऋग्वेद में? फाइनली ढूंढ ढांड के ये लोग ऋग्वेद से एक पद ले आए, ऋग्वेद 5:46 में। तो अब तो आ गया ना ऋग्वेद से। वो पद मैं पढ़ के सुनाता हूं। पद इस तरह से है, हयो न विद्वान आयुजी स्वयं धुरिताम वहामी प्रतरिणीम वस्तु नास्यावश्मि विमुचम नावृतम पुनर्विद्वान पथ पुर एत ऋजु नेशाति। इसका मतलब यह है, एक घोड़ा जब उसको मुंह में लगाम दिया जाता है तो उसको मालूम है कि अब मुझे ये सहना पड़ेगा। उसी तरह से मैं अपने जीवन में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, जो होना है वो होने दो। पुरुष को मुंह खोले बिना यातना सहनी चाहिए उसमें। और एक ये जो पद मैंने पढ़ा है इसमें किसी तरह की कोई समानता नहीं है। खींच खाच के यदि समानता बताई जाए तो जिन लोगों ने एलिस इन वंडरलैंड नाम की कहानी की पुस्तक पढ़ी है उसमें एक राज्य है जहां पर हर क्षण में शब्दों का मतलब बदल रहा है। तो वहां का जो राजाधिराज है वो एलिस से कहता है कि इस देश में तो ऐसा ही होगा, जिस शब्द को मैं जो मीनिंग देना चाहता हूं वही मीनिंग चलेगा। कल को कुछ और मीनिंग था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। यहां पर साफ साफ ये ना तो पुरुष के बारे में ना पुरुष प्रजापति के बारे में कोई और बात हो रही है। उसको जबरदस्ती खींच खांच के ये लोग पुरुष प्रजापति के नाम से फिट कर रहे हैं। छठा चिन्ह, प्रभु यीशु का वेदों में छठा चिन्ह, बलिदान के बाद पुरुष का लहू छिड़क दिया जाना चाहिए। पुराने नियम में बलिदान के बाद मृगों का लहू छिड़क दिया जाता था। उन लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु के बारे में इसी तरह का स्टेटमेंट, प्रजापति के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट है। जब पूछा जाता है कहाँ है तो ढूंढ ढांड के उनका कहना है कि बृहद आरण्यक उपनिषद के 3.9.28.2 में है। पहली बात, बृहद आरण्यक उपनिषद वेद नहीं है और ऋग्वेद तो कतई नहीं है। दूसरी बात, वहां पर जो पद है संस्कृत में वो इस तरह से है, त्वच एवास्य रुधिरम प्रस्यन्दी त्वच उत्पट तस्मात् द तृणात् प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात्। जिसका मतलब यह है कि जिस तरह से किसी पेड़ से पेड़ का रस बहता है उसी तरह से मनुष्य को जब चोट लगती है तब उसका रक्त बहता है। पहली बात, ये ऋग्वेद नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से पेड़ को चोट पहुंचाओ तो उसका दूध बहता है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर को चोट पहुंचाओ तो उसमें से रक्त बहता है। यह कहाँ है कि जिस पुरुष का बलिदान किया गया है उसका रक्त जो है छिड़का जाना चाहिए। रक्त बहता है और रक्त छिड़का जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और कोई अंधा ही है जो कहेगा कि इन दोनों का मतलब एक ही है। सातवां चिन्ह प्रभु यीशु के बारे में ऋग्वेद से सातवां चिन्ह इन मसीहियों के अनुसार, बलिदान किए गए व्यक्ति की एक भी हड्डी तोड़ी ना जाए। प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी है ना कि प्रभु की एक भी हड्डी तोड़ी ना जाए। जब पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कहाँ है तो फाइनली ढूंढ ढांड के उन्होंने बताया कि
ऐतरेय ब्राह्मण 2.6 में यह प्रस्ताव है। पहली बात, यह ऋग्वेद नहीं है। दूसरी बात, ऐतरेय ब्राह्मण के 2.6 में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इससे मिलता जुलता प्रस्ताव भी नहीं। आज सुबह मैंने कम से कम 4 बार इस अध्याय को पूरा पढ़ा कि कुछ मिलता जुलता मिले नहीं है। और ये लोग अपने पुस्तकों में सिर्फ इतना कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण 2.6 में है, लेकिन वो कोटेशन नहीं देते, क्योंकि ऐसा कोई कोटेशन है ही नहीं। 8वां लक्षण, इन इन मसीहियों के अनुसार ऋग्वेद में प्रभु यीशु का या प्रजापति बलिदान का 8वां चिन्ह है कि पुरुष को बलि कर देने के बाद पुरुष को पुनर्जीवित हो जाना चाहिए। तो सुनते हैं तो मसीहियों को बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बारे में ऋग्वेद में बोला है। जब इन पे प्रेशर डाला गया कि बताओ कहाँ है ऋग्वेद में, तो फाइनली ढूंढ ढांड के इन्होंने बृहत आरण्यक उपनिषद या बृहत आरण्यक उपनिषद से इन लोगों ने एक पद बताया है, यद वृक्षो वृक्षणोरोहति मूलान्नवथर पुनः मर्त्य स्विन मृत्युना वृक्न कस्मान्मूलात् प्ररोहति रेतस इति मावोचत जीवतस्तत् प्रजायते धान रुहा इवा वै क्रो वृक्षो अंजसा प्रेम संभव। इसका मतलब है, एक पेड़ को काट दो तो काटने के बाद उसमें से फिर से पत्ते निकल आते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि पेड़ को काटो तो पेड़ से दोबारा पत्ते, इसीलिए तो माली पेड़ों की छटाई करता है। तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आगे की बात, पेड़ को काटो तो उसमें से पत्ते निकल आते हैं। पुरुष की जब मृत्यु होती है तो वो पुनर्जीवित नहीं होता है। इस श्लोक को पूरा समझे तब उसका असली मजा है कि पेड़ को काटो तो वो उसमें से पत्ते आते हैं, लेकिन पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो पुनर्जीवित नहीं होता है। और ये लोग जो है डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ऋग्वेद कहता है कि मृत्यु के बाद पुरुष को पुनर्जीवित या प्रजापति को पुनर्जीवित होना चाहिए। और ऋग्वेद में इस तरह का कोई पद नहीं है। बृहदारण्यक को उपनिषद से उन्होंने जो पद बताया, वो जो ये लोग बोल रहे हैं उसका जस्ट उल्टा बोलता है कि मृत्यु के बाद पुरुष तो जीवित हो ही नहीं सकता है। बाप रे, इन लोगों ने झूठ का इतना बड़ा प्रपंच रच दिया है कि कुछ पूछो मत। नोआ, ये जो इन लोगों की किताबें हैं, इसमें ऋग्वेद में से प्रभु यीशु का 9वां चिन्ह ये लोग बोलते हैं कि पुरुष की मृत्यु के बाद उसके शरीर को उसके भक्त लोग भक्षण करें, खाएं। जब पूछा गया उनसे कि भैया दिखाओ तो ऋग्वेद में कहाँ है, तो फाइनली ढूंढ ढांड के शतपथ ब्राह्मण 5.1.1.1 के दूसरे पद में मिलता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। पहली बात, शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद नहीं है, तो आप ऋग्वेद के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, वहां क्या लिखा है इसको मैं जरा पढ़ के सुनाऊं। देवाश्च वा असुराश्च उबे प्रजापत्या पस्पृधरे ततो असुरा अतिमानोनेव कस्मिनो वयम जहूयामेति। आगे वो काफी लंबा है। आखिर में प्रजापतिरात्मानम प्रददो यज्ञो हैषमास यज्ञो ही देवनाम। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है, एक बार देवताओं में और असुरों में झगड़ा हुआ। देवता लोग और असुर लोग प्रजापति से उत्पन्न हुए थे। असुर लोग घमंडी थे। देवता लोग एक दूसरे को यागार्पण करते थे। प्रजापति ने अपना याग उन लोगों को दिया
और जो भी याग अर्पण किया वो उनके लिए भोजन बन गया। यहां पर प्रजापति का जो शरीर है उसे उसके भक्त भोजन करें या खाएं, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में जो झगड़ा हुआ था और बाद में देवताओं ने जो बलिदान चढ़ाए थे, उन सब की बातचीत हो रही है। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये भी ऋग्वेद से नहीं है, शतपथ ब्राह्मण से है। तो इस तरह से प्रजापति के जो 9 लक्षण मसीही लोग डंके की चोट पर अपनी पुस्तकों में और लेक्चरों में देते हैं, उनमें एक भी स्टेटमेंट ऋग्वेद में नहीं है। पिछले 30 साल इन लोगों के ऊपर बड़ा दबाव पड़ा कि दिखाओ तो, यदि ऋग्वेद में हम भी तो जरा पढ़ें। तब इन लोगों ने ढूंढ ढांड के ये जो 9 स्टेटमेंट है, इसमें से 8 स्टेटमेंट अन्य ग्रंथों से और एक स्टेटमेंट ऋग्वेद से दिया। ऋग्वेद से जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो उन वे लोग जो क्लेम करते हैं उससे जमीन आसमान का संबंध नहीं है। और बाकी जो 8 स्टेटमेंट अन्य ग्रंथों से लिए हैं उसमें इस तरह का किसी तरह का अर्थ नहीं बनता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो वेदों में प्रभु यीशु ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा फरेब है, जिसे झूठे ईसाइयों ने हिंदुओं को उल्लू बनाने के लिए इशू किया था और आज भी इशू कर रहे हैं। हम में से किसी भी व्यक्ति को यह प्रस्ताव, ये लोग जो बोलते हैं, इसे रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन 147 के 19 और 20 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दी, पवित्र आत्मा की प्रेरणा सिर्फ यहूदियों को दी गई थी, अन्य किसी को ना तो दी गई थी, ना ही वे लोग इन बातों को समझते हैं। तो ये है वेदों के प्रभु यीशु। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और हमने हमें दिखाया कि वेदों में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ना कि किसी हिंदू धर्म शास्त्र में। जबकि हम आने वाले दिनों में और देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह भविष्य पुराण में है या नहीं। तो तब तक के लिए जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को दीजिए इस वीडियो शेयर कीजिए जो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वेदों में है। और हम आने वाले दिनों में और ऐसे ऐसे वीडियोस लाएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने मदद की थी इस विषय पे कम से कम 2 वीडियो और 2 इंटरव्यू और अपन प्रोड्यूस करेंगे। एक वेदों का तो आज अपन ने निपटा दिया, अब हिंदू शास्त्रों में प्रभु यीशु नाम से, और उसके अलावा आजकल भविष्य पुराण के नाम पे जम के प्रोपेगेंडा हो रहा है कि भविष्य पुराण में प्रभु यीशु, उसको भी कवर करेंगे। दोस्तों, इस प्रोपेगेंडा में ना पड़े, ये सब झूठ है। प्रभु यीशु के बारे में बाइबल के बाहर कहीं नहीं है, किसी भी बाइबल के समकालीन किसी ग्रंथ में नहीं है। आप पूछेंगे कुरान में है, बाइबल से 700 साल के बाद कुरान की रचना हुई थी, इसलिए बाइबल से कॉपी किया गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वहां नहीं आया। इसको भी याद रखें। प्रभु आपकी मदद करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि झूठ का पर्दाफाश हो सके, प्रोपेगेंडा को हम समझ सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो।